वेलकम बैक गाइस। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्स बुक। मैंने पहले गोल्स बुक क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, बिकॉज गाइस जब मैंने ये बुक रीड किया था तब मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हुई थी। ये बुक मैंने उस टाइम पे रीड किया था जब मैं एब्सोल्युटली फाइनेंशियल लॉसेस पे था। मैं अपने लाइफ के बिल्कुल बॉटम स्टेज पे था, मतलब उससे बुरा हो ही नहीं सकता, इतना मेरे ऊपर कर्जा था। उस टाइम पे मैंने ये बुक रीड किया और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ने गाइस मेरी पूरी लाइफ बदल दी। गाइस आप भी आज जब ये वीडियो में देखोगे, आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, आप देखोगे सो मच पावरफुल एंड एक्साइटिंग इट विल बी फॉर यू एज वेल। आप अभी लाइफ में कौन सी भी स्टेज पे हो, आपको कहीं पे भी जाना है, पॉसिबल होगा बाय जस्ट व्यूइंग दिस वीडियो, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिफोर डैट गाइज, ऑथर इस बुक के इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं एक स्टोरी के साथ कि कुछ मल्टी मिलियनर्स लोग आपस में मिले थे। ये सारे मल्टी मिलियनर्स कुछ टाइम पहले बिल्कुल जीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुके थे। सो उनका आपस में यही डिस्कशन टॉपिक चल रहा था कि आखिर हम सब सक्सेसफुल इतने कैसे बने, क्या वो एक पॉइंट है, क्या वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सब इतने मल्टी मिलियनर्स बने। सो उसमें से एक पर्सन ने आंसर दिया, सक्सेस इज गोल्स, एवरीथिंग एल्स इज कमेंट्री। मतलब बाकी सब ठीक है, लेकिन जेन्युइन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नथिंग बट गोल्स। गाइस ऑथर इस बुक के इंट्रोडक्शन में ये भी बता रहे हैं कि आप अभी लाइफ में कहीं पे भी हो, राइट, आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या जिन भी लोगों को आप जानते हैं उन सब से आप बहुत आगे जा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग जस्ट द गोल सीकिंग मैकेनिज्म। गाइस ये फर्स्ट चैप्टर में हम एग्जैक्टली गोल सीकिंग मैकेनिज्म के बारे में ही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज अनलॉक योर पोटेंशियल। इसमें फर्स्ट की पॉइंट है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ यू स्टार्ट बट डेफिनेटली हाउ यू फिनिश। गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लाइफ में अभी कहां पे हो, आपका क्या स्टेज है, डजेंट मैटर एट ऑल। आप कहां पे जाना चाहते हो, आप कल से कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ऑथर अपने ही लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एक डिश वॉशर क्लीनर के हिसाब से। एक होटल में वो बर्तन धो रहे होते थे एंड फिर उन्होंने कार वॉश का भी जॉब किया था। फिर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ लेबर थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो लेबर्स होते हैं, राइट, वो वाला उन्होंने काम किया हुआ था। और सडनली द डे केम जहाँ से ऑथर की लाइफ चेंज हुई। वो ऐसा क्या दिन था, उन्होंने सडनली एक नोटबुक एंड पेन ली, एक पेपर एंड पेन लिया और उसमें अपना गोल लिखा कि मुझे $1000 पर मंथ कमाना है। नाउ गाइज इमेजिन, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला लेबर ये लिखता है कि मुझे $1000 पर मंथ कमाना है। $1000 पर मंथ मतलब इंडियन रुपीस में, अभी के रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 80,000, राइट। एक लेबर काम करने वाला 80,000 अपना गोल लिख रहा है, राइट, विद द कॉन्फिडेंस। और फिर उन्होंने ये देखा कि उनकी जॉब एक सेल्स कंपनी में लगी जहां पे डोर टू डोर उनको सेल्स करना होता था, राइट। वो सेल्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने 20-25 डेज में कंपनी को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए और फिर वो कंपनी अक्वायर हो गई एक और बड़ी कंपनी से। तो ओनर चेंज हो गया। फिर जो ओनर चेंज वाला आया, इसका बॉस न्यू आया, उसने इसको ऑफर दी कि तू सेल्स मैनेजर बन गया क्योंकि तेरे लास्ट 25 डेज की काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड उन्होंने उनको सैलरी ऑफर की गाइस $1000 पर मंथ। ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1 मंथ सिर्फ मैंने वो गोल लिखा और 1 मंथ में मेरा वो गोल अचीव हुआ। तब उन्होंने ये गोल सीकिंग मैकेनिज्म को और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया कि गोल राइटिंग में होने का इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने और डिटेल में स्टडी किया एंड उन्होंने फिर सेमिनार्स कंडक्ट करना स्टार्ट किए, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट किया। और उन्होंने ये देखा कि जिनको भी इन्होंने पढ़ाया और उन्होंने ये गोल सीकिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया, उनके भी गोल्स अचीव हुए। भले ही वो एक गरीब है, अमीर है, स्किल है, नहीं है, वो एक लेबर है, वो बच्चा है या फिर बहुत ज़्यादा एजेड है, डजेंट मैटर, सबके लिए ये गोल सीकिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया दैट आई विल स्प्रेड दिस मैसेज विद एवरीवन एंड दैट्स व्हाई ही रोट दिस बुक। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर इसमें नेक्स्ट बता रहे हैं
you become what you think most of the time. Guys, ऑथर ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये पूछा सक्सेसफुल पर्सन से कि आप सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो। सक्सेसफुल पर्सन ने बताया कि हम सबसे ज़्यादा टाइम वही सोचते हैं कि हमको आगे क्या करना है या हमको क्या चाहिए एंड एग्जैक्टली उसको अचीव कैसे करना है। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग क्या सोचते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। गाइस अंडरस्टैंड, जिस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे वही आपके लाइफ में होगा, या आपने अदरवाइज सुना भी होगा। सेम चीज़ यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। इट मीन्स व्हाट गाइस, आपको भी ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी वही चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको जेन्युइनली चाहिए एंड आपको ये सोचना है कि वो सब अचीव कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है योर ऑटोमेशन गोल सीकिंग मैकेनिज्म। नाउ एक एक्सरसाइज की तरह देखो, एक होमिंग पिजन को आप एक केज में बंद करो, वो केज को आप एक बॉक्स में बंद करो, उसके ऊपर कंबल बिछा दो और वो कंबल के साथ वो बॉक्स को एक बंद ट्रक में डाल दो और वो ट्रक को आप 1000 माइल्स कहीं दूर छोड़ के आओ और फिर उस पिजन को आप फ्री कर दो। वो पिजन क्या करेगा, सिंपली हवा में उड़ेगा और 3 बार चक्कर लगाएगा और फिर से वहीं जहां उसका घर है उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। सेम गाइज हमारा गोल सीकिंग मैकेनिज्म है, लेकिन एक एडिशनल फीचर के साथ। वो एडिशनल फीचर है कि आपको ये सोचना भी नहीं है कि एग्जैक्टली ये गोल अचीव कैसे होगा। आपको सिर्फ ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा गोल क्या है और वो आपका गोल राइटिंग में होना चाहिए। ऑथर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर आप छोटा गोल सेट करोगे तो आप छोटा ही गोल अचीव करोगे, अगर आप बड़ा गोल सेट करोगे तो ऑब्वियसली बड़ा गोल भी अचीव होगा। गोल सीकिंग मैकेनिज्म कंप्यूटर की तरह ही नॉन जजमेंटल है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर से पूछो अगर मेरे एक दिन की अर्निंग 1 करोड़ है तो मेरे 1 मंथ की अर्निंग कितनी होगी, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलता है कि अरे यार क्या बात कर रहा है तू 1 करोड़ महीना कैसे कमा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वो सिंपल आपको दे देगा कैलकुलेशन 30 करोड़, राइट। सो वैसा ही गोल सीकिंग मैकेनिज्म है। आप कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो, सिंपल नेचर को नहीं पता है कि क्या बड़ा क्या छोटा, उसके लिए सब कुछ सेम है। देन यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं गाइस, इतना पावरफुल गोल सीकिंग मैकेनिज्म होने के बाद भी व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स, बिकॉज 4 रीजंस। नंबर 1, दे थिंक गोल्स आर इंट इंपॉर्टेंट, उनको लगता है गोल्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नंबर 2, दे डोंट नो हाउ, उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली गोल को सेट कैसे करना है, राइट। नंबर 3, दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर, उनको डर लगता है कि यार मैं फेल नहीं हो जाऊं। नंबर 4, दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन, उनको लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो आई विल बी रिजेक्टेड। ये 4 रीजन से बहुत सारे लोग गोल सेट ही नहीं करते हैं। तो यहां पे आती है एक इंपॉर्टेंट स्टोरी गाइस। ऑथर यहां पे बता रहे हैं ज्वाइन टॉप 3%। नाउ व्हाट इज दिस स्टोरी? मार्क मैककॉर्मक अपनी बुक में व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इनमें उन्होंने एक स्टडी की। क्या स्टडी की? 1979 से 1989 तक ये स्टडी चली। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए ग्रेजुएट से एक क्वेश्चन पूछा गया, दैट व्हाट आर योर एग्जैक्ट गोल्स, डू यू हैव योर गोल्स इन राइटिंग। तो उसमें से 84% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हमारा तो कोई गोल नहीं, अभी तो पहले समर वेकेशन एंजॉय करेंगे बाद में देखेंगे। करेक्ट। 13% लोगों के पास गोल था लेकिन वो राइटिंग में नहीं था, एंड सिर्फ 3% के पास गोल था डिटेल प्लानिंग के साथ कि वो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एंड वो गोल राइटिंग में था। गाइस 1989 में फिर से उन्हीं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया और ये देखा गया कि जो 84% लोग हैं, राइट, वो एक एक्स अमाउंट अर्न कर रहे थे, लेकिन जो 13% लोग थे जिनके पास गोल राइटिंग में नहीं था लेकिन गोल था, वो डबल कमा रहे थे एज कंपेयर टू 84% वाले, राइट। लेकिन गाइस जो टॉप 3% थे जिनके पास गोल राइटिंग में था, डिटेल प्लानिंग के साथ था, वो लोग 10 टाइम्स कमा रहे थे। 10 टाइम्स ऑफ व्हाट? 10 टाइम्स ऑफ बाकी के 97% लोग जो टुगेदर मिला के कमा रहे थे। एक पर्सन ऑन एन एवरेज 10 टाइम्स कमा रहा था जितना 97% लोग टुगेदर कमा रहे हैं। आप गाइज मुझे कमेंट करके बताओ कि वो टॉप 3% एग्जैक्टली कितना कमा रहे होंगे। अगर आप अज्यूम करो 84% वाले 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, राइट, तो टॉप 3% वाले पर मंथ कितना कमाते हैं? यू गाइज विल बी अमेज्ड जब आप ये कैलकुलेटर चलाओगे। दैट इज द पावर ऑफ ऑटोमेटिक गोल सीकिंग मैकेनिज्म।
नेक्स्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस रिक्वायर्स गोल्स। अगर आपको रियल लाइफ में हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो आपको गोल्स होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास गोल होगा, आपको पता है कि आप उस गोल की तरफ मूव कर रहे हो, आपने एक स्टेप भी उस गोल की तरफ मूव किया, आप ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत हैप्पी फील करोगे, आप बहुत हैप्पी रहोगे, आप सराउंडिंग में हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे, आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ एक पर्पस के हिसाब से चल रही है, एक डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है, एक गोल की तरफ मूव हो रही है। लास्ट विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज यू होल्ड द की। सब कुछ आपके हाथ में। गाइस, आज अभी के अभी एक पेपर पेन उठा के गोल लिखना आपके हाथ में, वो गोल को अचीव कैसे करना है उसके लिए डिटेल प्लान बनाना आपके हाथ में, उस गोल की तरफ एवरीडे ट्रैक करके मूव होना आपके हाथ में। सो यू होल्ड द की गाइस, टेक द पेन एंड पेपर राइट नाउ एंड अपने गोल्स लिखो और फिर मुझे कमेंट में बताओ कि सर मैंने गोल्स राइटिंग में लिख लिए हैं, राइट। आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के गोल लिखो, नेक्स्ट 1 ईयर का लिखो, नेक्स्ट 3 इयर्स के, नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 इयर्स, राइट। आप पहले नेक्स्ट 3 मंथ्स वाला तो लिखो या नेक्स्ट 1 ईयर वाला तो लिखो, राइट इट डाउन गाइज एंड कमेंट में मुझे बता दो कि मैंने लिख लिया, ताकि हम आगे के चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।